दिल्ली की गर्मी से तो भगवान ही बचा सकते हैं और ये बात कितनी सच है ये हम सब जानते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस, मैंने एक लिस्ट बनाई थी जो मुझे ट्रैवल करना था और फाइनली वो दिन आ गया है जो मैंने उस लिस्ट में से एक पॉइंट निकाला है जहाँ मुझे विजिट करना है। तो चलो आपको आज वहाँ लेकर चलते हैं। थोड़ी सी आपको मेरे व्लॉग देख के गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ और बहुत ही पॉजिटिविटी और बहुत ही ठंडा इन्वायरमेंट है। सो गाइस, वी आर गोइंग टू तुंगनाथ और अभी हम निकल चुके हैं। अक्षरधाम मंदिर से हमने बस लिया और अभी हम निकल चुके हैं। तो लेट्स सी कैसा रहता है और जैसा भी रहेगा विल शेयर डिटेल्स। तो कम से कम आधी रात ट्रैवल करने के बाद हम रुके थे एक ढाबे पे लंच के लिए और लंच का टाइम था हमारा 2:30 बजे का। हाँ, क्योंकि बस तो देखो हमारी अक्षरधाम से 10 बजे निकली थी, तो हम यहाँ ढाबे पे पहुंच गए थे और हमने सोचा था कि कुछ खाना अच्छा खासा ऑर्डर करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर जो मेंशन थी और फिर फाइनली हमने कुछ चीज़ें डिसाइड की, क्योंकि ना देखो 2:30 बजे के टाइम पे एक तो मन ज़्यादा कर नहीं रहा था, लेकिन थोड़ी हल्की सी भूख लग रही थी। तो बहुत सोचने समझने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम कुछ लाइट खाते हैं और हमने ऑर्डर किया था मिक्स कुलचा और शिकंजी। मिक्स कुलचा और शिकंजी हमने इसलिए ऑर्डर किया था क्योंकि शिकंजी पीने का बहुत मन कर रहा था, रिफ्रेशिंग होता है, और कुलचा थोड़ा सा लाइट होता है, इसलिए हमने वो चीज़ें ऑर्डर की थी। प्लेट आ गई है और लेट मी ट्राई, देखते हैं कैसा है। कुलचे, इतनी बड़ी मिर्च है, सॉरी गलत दिखा रही, इतनी बड़ी मिर्च है और इट्स नाइस। बना है मतलब लाइक बहुत अच्छा है ये। ये नो आई एम डू यू वांट मी टू क्लिक? अच्छा है। आप प्रीफर करना चाहोगे अगर नेक्स्ट टाइम कोई आता है तो? हाँ, कर सकते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। क्यों आपने ऐसा क्यों बोला? इट्स नाइस बिकॉज इट इज नाइस बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस ना, तो वी कैन गो फॉर इट। तो गाइस, डिनर हमारा हो चुका है और आप देख सकते हो बहुत सारी बसेस यहाँ पर रुकी हुई हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं। लंबा वीकेंड था, हम निकले थे फ्राइडे ईद के टाइम पे और काफ़ी लंबा वीकेंड था, तो काफ़ी सारे जो है ग्रुप्स ऑलरेडी ट्रैवल के लिए निकले हुए थे। तो 12:30 और जो हमने खाया वो आपको दिखा दिया है। तो अब हम जा रहे हैं वापस बस में और नेक्स्ट स्टॉप कब आता है वो थोड़ी देर में पता चलेगा। तो हमारी ट्रैवल जर्नी जो है डिनर के बाद फिर से स्टार्ट हो चुकी थी और आप देख चुके हो कि हमने क्या-क्या जो है फूड वहाँ पर खाया है। और बीच में एक बार हम और रुके थे चाय पीने के लिए, क्योंकि ट्रैवल के टाइम पे देखो बीच-बीच में ना जो ड्राइवर होते हैं उनको नींद आती है, तो वो चाय पीने के लिए रुकते हैं, तो वो रुकते हैं तो हमें भी चाय मिल जाती है। तो ओवरऑल जोक्स अपार्ट, ये चाय बहुत अच्छी मिल रही थी वहाँ पर, मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत फ्रेश फील हो रहा था, क्योंकि देखो हम ना दिल्ली के 48 डिग्री टेम्परेचर से जो है सीधा 25 पे आ गए थे, तो बहुत कूलिंग फ़ील हो रही थी। और आप ये देख सकते हो कि पहाड़ जो है ना दिखने स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब है कि हम उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं। तो ये आप देख सकते हो उत्तराखंड की ना वाइब बिल्कुल अलग है। इतना अच्छा लगता है वहाँ पर, इतना ठंडा एनवायरनमेंट होता है, इतना मज़ा आ जाता है। और फाइनली हम लोग जा रहे हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग पे हमारा जो है स्टॉप है, क्योंकि वहाँ पर हम देखेंगे भागीरथी और अलकनंदा का संगम। जिस संगम से बनती है माँ गंगा, और ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत ही महान संगम है, क्योंकि एक नदी इसमें बहुत शांत है और एक नदी जो बहुत ही थोड़ा शोर पास मचाती है, और तेरे जिनको उनका कॉम्बिनेशन हैं, मिलके माँ गंगा बनती है। जो माँ बाकी गंगा सब हम सब जानते हैं कि कितनी मुकद्दर पवित्र है। हैं। और आप जो आस-पास का एनवायरनमेंट तू देख सकते हो, समझ कितनी ना ग्रीनरी, कितने पहाड़। कम पाया, जो लोग पर दिल्ली में रहते हैं ना, या मिट्टी जो थोड़ा-सा है सिटीज़ में रहते हैं, उनको जब मनवार। यहाँ आते हैं ना, हम जैसे लगवा लोगों को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हमें चिढ़कन ऐसा पे लगता है जो कि ये तू अलग ही दुनिया में आ गए हो, उड़े, अलग ही वाइब है यहाँ की। घर मतलब झोला सीरियसली तो मैं जाएगा एक्सप्लेन तो तुझे शायद कर ही नहीं छोड़े। पाऊँ, बहुत ही खूबसूरत था। और नज़ारा आप देख सकते हो, मुकद्दर कितना ब्यूटीफुल दुनिया लग रहा है, कितनी शांति यहाँ फ़ील होती है, मतलब आई जस्ट कांट टेल यू। हम अभी जो आ गए हैं पास पर जो है गंगा, तेरे हैं, गंगा का जन्म हुआ था, गंगा माता का बाकी जन्म हुआ सब था, गंगा जो नदी है दोनों नदियों का। मुकद्दर। एंड इट्स लुक जो सो ब्यूटीफुल, तू सो प्रिटी। समझ um, ना आसपास का पाया, आप इन्वायरमेंट देख सकते हो, पर बहुत हैपनिंग सा मिट्टी है। है यहाँ खड़े होकर ना मनवार। एक अलग ही एनर्जी फील लगवा होती है, जैसे वक्त थम गया चिढ़कन हो। पे जो हजारों तू वर्षों से जो है ये उड़े, संगम एक आस्था का घर प्रतीक झोला रहा तो है, जाएगा और यहीं से तुझे शुरू होती है छोड़े। भारत की जीवन दायिनी माँ गंगा। मुकद्दर वो गंगा माँ जिसको हम दुनिया। सब पूजते हैं। यहाँ स्थित रघुनाथ मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भगवान राम ने यहाँ पर जो है तप किया था।
यहाँ के लोग भी बहुत ही सरल हैं, दिल से जुड़े हैं। मैंने एक पंडित जी से बात की थी जो हर दिन संगम पे पूजा करवाते हैं। उनकी बात सुन के समझ आया कि ये सिर्फ़ एक नदी नहीं है। मतलब वो उनकी आप बातें सुनोगे तो मैं उनकी बातों में इतनी खो गई थी, मुझे लग रहा था कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ। बनियाकुंड पे अपनी गाड़ी खड़ी रहेगी, गाड़ी में बैठना है, देन अपन को वो गाड़ी कैंप साइट तक छोड़ेगा, ठीक है? यही, और कोई सेक्शन नहीं है। ये था हमारी बस का कैप्टन जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि किस तरीके से हमें यहाँ पर दर्शन करने हैं, किस टाइम पे हमें आना है, किस टाइम पे हमें जाना है, बेसिक इंस्ट्रक्शन बेसिकली। तो आप देख सकते हो जो हमारा ग्रुप था, जो हमने ट्रैवल बुक किया था, उसमें जो है 80% गर्ल्स थी, जो ट्रैवल पे निकली थी और बहुत ही अच्छी-अच्छी जो है मुझे पर्सनैलिटीज़ जो है बस में देखने को मिली। बहुत ही हम्बल लोग थे जिनके साथ कि आप ना अलग-अलग ट्रैवल करते हो ना, तो डिफरेंट-डिफरेंट काइंड पर्सनैलिटी के लोगों से मिलते हो, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, ये जो देवप्रयाग है वो हरिद्वार से कम आपको 10 घंटे की दूरी पे मिलेगा और रास्ते में नज़ारे तो आप देख ही चुके हो कि इस म मन को कितना सुकून देखते हैं। तो ये देखिए एक तरफ है अलकनंदा, गहरी और शांत नीली नदी और दूसरी तरफ है भागीरथी। अच्छा, आपको पता है ये जो देवप्रयाग है ये स्थान पंचप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है और इसे तीर्थराज प्रयाग के समान ही जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है। चलो बात करते हैं अलकनंदा की। ये जो नदी है ना सतोपंत और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है और उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग और पौंडी जिलों से होकर बहती है। भागीरथी नदी के बारे में बात करें तो ये नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और जो दोनों है वो मिलके बनाते हैं माँ गंगा। ये जो स्थान है ना हिंदू धर्म के जो लोग हैं और उनके लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है जो यहाँ पर ना बहुत सारे प्राचीन मंदिर और कुंड भी स्थित है। देवप्रयाग अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कितना प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर माने ना तो देवप्रयाग में 33 करोड़ देवी देवताओं ने अपना निवास स्थान बनाया था। और जो देवप्रयाग है उसकी समुद्र तल से 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये ऋषिकेश से 70 किलोमीटर दूर आपको पड़ेगा। यहाँ पर शिव मंदिर, रघुनाथ मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं और यहाँ पर जो एक आश्चर्य की बात ये है कि यहाँ पर आपको एक भी जो क्रॉक होता है ना, कौवा है, वो आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमें भी यहीं आकर पता चली थी। अच्छा, यहाँ की हमें एक और स्टोरी पता चली। ऐसा बोला जाता है कि जब राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पे उतरने के लिए राज़ी किया था, तो उस टाइम पे 33 करोड़ देवी-देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे थे। तब उन्होंने अपना जो स्थान है देवप्रयाग के नाम से बनाया था, जो गंगा की जन्मभूमि भी इसको बोला जाता है और इसीलिए जो है उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही देवी-देवताओं का जो है निवास स्थान है और आप ये मैप देख सकते हो। अगर आप दिल्ली और हरिद्वार से ट्रैवल कर रहे हो तो इस तरीके के मैप को आपको फॉलो करना है और मेबी आप अपनी मंजिल तक बहुत ईज़िली पहुँच जाओ और ये आप रियर पिक्चर्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ, ये एक्चुअल में विज़िबल इतना ही है मतलब कैमरा जो है ना इनको जस्टिफाई नहीं कर पाता। अगर आप उत्तराखंड में हो और आप धारी देवी मंदिर नहीं आए हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उत्तराखंड में आने का क्योंकि धारी देवी को जो है उत्तराखंड का रक्षक माना जाता है। हाँ, ये मंदिर है काली माता का शांत स्वरूप और ऐसा बोला जाता है कि 2013 में जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी ना उसका मुख्य रीज़न ये भी था क्योंकि ये जो धारी माता थी उस टाइम पे उनके मूल स्थान से उनको हटा के दूसरी जगह पे स्थापित करने की कोशिश की गई थी जिसकी वज़ह से जो है केदारनाथ में बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी और वो जो टाइम था हम सबने देखा हुआ है। अगर आपने उस टाइम पे नहीं देखा है तो आप जो है यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। तो ऐसा बोला जाता है कि धारी देवी जो है उत्तराखंड की रक्षक है, वो रक्षा करती है, वो चारों धाम की रक्षा करती है। तो अगर आप चारों धाम के दर्शन के लिए जा रहे हो तो यहाँ आना तो आपका बिल्कुल बनता है और ट्रस्ट मी गाइज़ जब मैं इस मंदिर में आई थी ना, मुझे मतलब मैं वो एक्सपीरियंस शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। मतलब यहाँ पर आकर ना मुझे एक अलग ही अनुभव फ़ील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये कहाँ पर आ गई हूँ, बहुत ही पॉज़िटिविटी फ़ील होती है और ऐसा बोला जाता है कि जो अंदर मूर्ति है ना, वो दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मॉर्निंग में जो है वो एक बच्चे के रूप में होती है, आफ्टरनून में जो है वो एक युवती के रूप में होती है और शाम को एक वृद्ध महिला के रूप में जो है माता रानी अपना जो है स्वरूप बदलती है। तो हम मंदिर से दर्शन करने के बाद जो है हम यहाँ पर आ गए थे। आपको पता है ये जो मंदिर है ना अलकनंदा नदी जो है उनके बीच में स्थित है और यह मंदिर धारी देवी को समर्पित है ऑब्वियसली मैं आपको बता चुकी हूँ और उनकी मूर्ति का जो ऊपरी भाग है ना वो मंदिर में है और निचला भाग काली मठ में
देवी के रूप में पूजा जाता है। तो हम यहाँ आए और यहाँ पर हमने की बोटिंग, और बोटिंग में मेरे को बहुत ही मज़ा आ रहा था। आप एज़ यू कैन सी ऑन माय फेस कि मैं यहाँ पर कितनी खुश हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर वेदर इतना भी ठंडा नहीं था, हल्की-फुल्की गर्मी थी, लेकिन यहाँ पर बोटिंग करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। 200 रुपीज़ जो है इन्होंने 1 मिनट के लिए थे, 1 मिनट बोटिंग कराते हैं आपको स्पेसिफिक कुछ एरिया में, ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जाते हैं। सो इफ यू आर प्लानिंग टू विज़िट दिस प्लेस, तो आप यहाँ पर जो है बोटिंग का जो है एन्जॉय कर सकते हो। और एक और चीज़ है जो हमें यहाँ आकर पता लगी कि जो धारी देवी मंदिर है वो 108 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। ऑफ़ कोर्स जो उत्तराखंड की रक्षक है, जो देवभूमि की रक्षा करती है, तो वो शक्तिपीठ क्यों नहीं होंगी। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं ये माता को बहुत ही मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है इनको एडमायर करते हैं, अपनी परेशानियों को लेके धारी देवी माँ के पास आते हैं, और ये मैंने भी फ़ील किया है। वहाँ जाने से पहले मेरा मूड थोड़ा स्पॉइल हो गया था किसी चीज़ को लेके, लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ एंटर किया मुझे इतनी पॉजिटिविटी फ़ील हुई। वहाँ पर जो है ना, आप जब आप यहाँ दर्शन करने के लिए जाओगे ना, तो जब आप माता को देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उनको देखते ही रहो, इतना पॉजिटिव फेस है उनका। तो गाइज़ ये था हमारा आज का व्लॉग डे 1, और इसके आगे जो आने वाले व्लॉग्स हैं उसमें हम तुंगनाथ जाएँगे। तुंगनाथ के अलावा जो है हमारा प्लान है चंद्रशिला जाने का भी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अब वीडियो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को अगर वो उत्तराखंड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और आगे मिलेंगे आपको बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉग्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।